नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे EIH कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था 4 अगस्त का, वहाँ पर जो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। उसका रीज़न दोस्तों एक तो ये था, आज यानी 5 अगस्त को जो है इसके Q1 के रिजल्ट आएंगे और मार्केट को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि इस बार जो इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले। अब ज़रा दोस्तों, इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं 23,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर प्रॉफिट की बात करें, इसके पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था इसका वो था 262 करोड़ का। और मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, थोड़ी देरी की बात है, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। उस हिसाब से हम इसमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और इसके अलावा इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो 2019 में पहला डिविडेंड आया था इनकी तरफ से, लेकिन 20, 21 और 22 में डिविडेंड नहीं दे पाई थी कंपनी। और उसके बाद 23, 24 और 25 से जो है लगातार 3 साल से ये डिविडेंड देने का काम कर रही है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। डिविडेंड देना भी चाहिए कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब जरा इसके चार्ट पर हम चले दोस्तों। चार्ट पर पहले तो हम अपना सप्लाई जोन देख लेते हैं, यानी कि ऊपर के जो रेड लेवल है रेजिस्टेंस का काम करें, जो कि है 403 और 431 के लेवल। नीचे सप्लाई और डिमांड जोन जो कि सपोर्ट का काम कर रहे हैं वो है 341 से लेकर 311। अब दोस्तों, इसके हम पहले अगर ये देखें ज़रा, इसका जो कल की जो कैंडल आप देखें, इसमें आप देख सकते हैं कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, विक दोनों साइड जो है लगभग बराबर है, काफ़ी बड़ी है। और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज में सपोर्ट भी ले रहा है। यानी कि कल का जो सेशन था वहाँ पे बाइंग और सेलिंग में लगभग बराबर फाइट हुई थी, बायर्स और सेलर्स की। अब देखना होगा दोस्तों, इसका जो रिजल्ट आएगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक के लिए। और फिर भी दोस्तों, इसका रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो, और किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए करंट लेवल पर खरीदारी करी, यानी कल के दिन खरीदारी करी थी, तो वो आराम से दोस्तों 400 के लेवल के आसपास तक जो है रुक सकते हैं। मतलब इस लेवल पर जब स्टॉक जाएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट भी कर सकते हैं। या अगर आपको इसके ऊपर जाता हुआ स्टॉक नज़र आए और आप भी अपने टारगेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस को लगाकर उसको ट्रेल करते हुए आप अपने टारगेट को ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस दोस्तों जब ज़रूर लगाइएगा जब ये 400 के लेवल के आसपास आ जाए, ताकि यहाँ से अगर सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है, अगर सेलिंग आती है तो दोस्तों एटलीस्ट आपको जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी अगर किसी ने कर रखी है करंट लेवल पर या करना चाहता है, तो एटलीस्ट उनको जो है एक बार जो 500 के टारगेट के लिए इसमें बने रहना चाहिए। 500 के टारगेट ही आने वाले टाइम में दे सकता है, लेकिन आज पहले हम ये देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी और टारगेट को भी डिसाइड करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों 500 का टारगेट एक बार के लिए आपको जरूर निकाल कर ये स्टॉक दे सकता है। अब दोस्तों, इसका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, तो हमारा जो पहला सपोर्ट है 341, उसके बाद है 311। ये दोनों जोन मिलकर एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। आप इस लेवल पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं एक बार के लिए। ये दोनों ही जोन बड़े अच्छे हैं। या तो आप पहले सपोर्ट पर खरीदारी करें, अगर सेलिंग हमें ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इस सपोर्ट के आसपास कोई बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है जो इसका ब्रेकआउट करती है, तो हम एक बार के लिए दोस्तों वेट करेंगे 311 के लेवल के आसपास आने के लिए। क्योंकि 341 के आसपास के जो लेवल दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे बायर्स के। उन सबके जो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए सेलर एक बार जरूर इस लेवल के आसपास तक आने की कोशिश करेगा 311 के लेवल की। तो हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले सपोर्ट पर अगर आता है तो किस तरीके की कैंडल यहाँ पर बन रही है। हमें ज़रूर इस बात का ध्यान देना है दोस्तों, कोई बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे बन के इसका ब्रेकआउट ना करे। अगर कोई बड़ी सी कैंडल इसका ब्रेकआउट कर रही है तो डेफिनेटली 311 की रेंज के आसपास से जाने की कोशिश करेगा, और तब हम इसी लेवल के आसपास खरीदारी करके चलेंगे। या तो हम 500 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, या फिर अगर आप 311 के लेवल के आसपास खरीदारी कर रहे हैं तो कम से कम 350 के आसपास तक के हम टारगेट रखें शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे बाइंग साइड के लिए स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक के लिए। और आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है। जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम 500 के टारगेट के बारे में नहीं सोच के चल सकते। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ महीनों के बाद जरूर इनका ब्रेकआउट हमें एक बार देखने को मिलेगा, और 500 के टारगेट आते हुए भी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।